अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बाला मुबारक अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बालम। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में जो हम सीखने जा रहे हैं, ग्रामर क्या है, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, क्लास। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ग्रामर किसको कहते हैं? द रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच वी कैन रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड एनी करेक्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। कायदे और कानून के सेट जिनके मुताबिक, जिनकी मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकें, उसको लिख सकें, उसमें बात कर सकें, या कोई और उस लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसको समझ सकें। तो इस सारे जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, जिनकी मदद से हम सारा प्रोसेस ये करते हैं, इसको हम ग्रामर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस। ये एक हुनर है, ये एक आर्ट है सही लफ्ज़ों को सही जगह पे रखने का। अब ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ये एक मैंने इधर से MCQs लिखा हुआ है। क्या लिखा है? विच वन इज करेक्ट। नीचे वाले जो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? नंबर ए पर है आई आर अ टीचर, आई इज अ टीचर। नंबर बी आई इज अ टीचर। नंबर सी आई एम अ टीचर। नंबर डी NOT। इट्स नॉट अ नॉट, ये नॉट नहीं है। ये जो नॉट होता है, ये नॉट एडवर्ब नेगेशन, ये नहीं है, ये है नन ऑफ दीज। ये एब्रिविएशन फॉर्म है नन ऑफ दीज की। ठीक है, ये नॉट नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्यों सही है कि मतलब हम पता कैसे चला? क्योंकि हमें रूल्स और रेगुलेशन हमने पढ़े हुए हैं कि आई सब्जेक्ट जब भी आता है तो उसके साथ एम लगता है, उसके साथ कभी भी इज और आर नहीं लगता। ठीक है, तो हमने टिक कर लिया कि भाई सी ऑप्शन जो इसका है वो सही है। तो ये हमें पता कैसे चला? ये रूल्स और रेगुलेशन हमने पढ़े हुए। अगर हमें पता ना होते, हमने ग्रामर ना पढ़ी होती इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हमें कैसे पता चलता? हमें पता ना चलता, हम कहते हैं पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा दूसरा लेटर। लेटर जो होता है वो साइन और सिंबल ऑफ एवरी अल्फाबेट। अब इधर आ जाता है लफ्ज एवरी अल्फाबेट, मतलब कि इधर तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन हर जबान की अपनी जो है वो ग्रामर होती है। जैसे कि सिंधी जबान की अपनी ग्रामर है, उर्दू में जाएंगे अपनी ग्रामर है। ठीक है, अगर आप फारसी में जाएंगे उसकी अपनी ग्रामर होगी, अरेबिक पढ़ेंगे उसकी अपनी ग्रामर होगी। तो ये सारी लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। उस लैंग्वेज को क्या करने के लिए? उसको उसमें लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसमें बात करने के लिए, या कोई अगर और उस लैंग्वेज में बात करता है तो उसको समझने के लिए उसकी ग्रामर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब लेटर जो होता है वो क्या होता है? साइन और सिंबल ऑफ एवरी अल्फाबेट। हर जो हमारी जितनी भी ज़बानें हैं उनका जो साइन होता है उसको हम उस लैंग्वेज का लेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के मैंने 2 3 4 जो है वो लेटर लिख लिए हैं, जैसे कि ABCZ वगैरह। तो इसमें आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, मैंने कैपिटल लिख लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है अगर लेटर को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? तो फिर वर्ड बन जाता है। तो वर्ड की डेफिनेशन जो है वो क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव कंप्लीट मीनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इधर कौन सी है? वो ये है कि अगर आप लेटर्स तो कनेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग दे। ऐसा नहीं है कि हम कंबाइन करते जा रहे हैं। सपोज करो कि मैंने इधर एक वर्ड बना लिया है KABJCDYES, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया है। तो ये अगर आप किसी भी डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि ये एक वर्ड नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ वर्ब, इसकी कोई मीनिंग नहीं आएगी। तो वर्ड लेटर तो आप कंबाइन करें, लेकिन उनकी एक प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि दानियाल फ्लाई फार। दानियाल जो है ये भी एक जो है वर्ड है। अब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे तो ये नाउन है। नाउन कौन सा है? अगर पार्ट्स और आगे जाएंगे कौन सा पार्ट है, मतलब कि उसका कौन सा किस्म है। ठीक है, नाउन का कौन सा जो है वो टाइप है, तो ये उसका प्रॉपर जो है प्रॉपर नाउन जो है वो उसमें आ जाता है टाइम में। ठीक है, तो इधर तक पूरा हुआ। उसके बाद आता है सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम वर्ड को कंबाइन करते हैं तो सेंटेंस बनता है। लेकिन फिर से हमारा सेम बात हुई कि आप वर्ड तो कंबाइन करें, लेकिन उनकी एक प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर सेंस दे तो वो सेंटेंस कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लें, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव द कंप्लीट मीनिंग और सेंस। मतलब आप वर्ड्स की कॉम्बिनेशन करें लेकिन कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे तो वो सेंटेंस है। अब फार्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है सेंटेंस का फार्मूला सिंपल क्या आ जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है ना इसकी डिटेल लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, इनके टाइप्स वगैरह हर चीज़ डिफाइन करूंगा। और लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है,
सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन। सपोज करेंगे मैं अब आपको कहूँ कि मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूँ, तो मैं डूअर ऑफ द एक्शन हूँ। उसके बाद वर्ब, अब वर्ब जो होता है खुद एक्शन होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो ये हमारा वर्ब आ गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है वो भी दो किस्म की होती हैं। इसमें अगर मेन वर्ब की टाइप्स करेंगे, टाइप्स में बात करेंगे तो इनकी फिर से टाइप्स है। लेकिन अगर इधर सिंपल सेंटेंस में, अगर सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें भी दो दो वर्ब आ जाती है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वो हमें जो सेंटेंस हमारा लिखा होता है उसकी मीनिंग देने में जो हमारी मदद करती है। और मेन वर्ब जो होता है वो जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्शन होगा, कुछ भी होगा, कोई काम होगा, तो वो उधर जो है वो मदद करते हैं, मेन वर्ब होगा उसमें। तो ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अब इधर देखें ये हो गया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बताया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम का असर पड़े। सपोज करो कि मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो किस पे मैं लिख रहा हूँ? सपोज करो कि मैं कहूँ कि मैं व्हाइट बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन दी व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिख किस पर रहा हूँ? व्हाइट बोर्ड पर रहा हूँ। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पे काम का असर पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले को यूज करते हुए हम सेंटेंस अगर देखेंगे, आई राइट ऑन दी बोर्ड, ठीक है, इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ ऑन दी बोर्ड, तो ये हमारा जो सबसे पहले आता है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा जो है वो वर्ब है, और इधर से लेके ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, अली हैज अ ब्लू कार बट बिलाल हैज अ ब्लैक कार। अब ये इधर से लेके इधर तक भी हमारा क्या है? सेंटेंस है, रिमेंबर दैट। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सेंटेंस आपने बताया कि इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब आपने ये इतना लंबा लिख दिया है, ये इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये जो है इसके टाइप्स में आपको पता चलेगा सेंटेंस की, जो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो टाइप्स ऑफ द सेंटेंस उसमें इंशाल्लाह मैं डिफाइन करूंगा। तो ये अली हैज अ ब्लू कार कामा और बट लिया है। ठीक है, बट बिलाल हैज अ ब्लू कार। ठीक है, तो ये इधर से लेके इधर तक जो ये भी हमारा सेंटेंस है। इसमें क्या है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस पढ़े हुए हैं। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस पढ़े हुए हैं। अब क्लास क्या है, क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लास किसको कहते हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच डू नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग और सेंस। वर्ड्स की आप कॉम्बिनेशन करें लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस ना दे तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे कि इसके मैंने 2-3 एग्जांपल लिख दिए, जैसे कि एट द डोर, दरवाजे पर, इन द बॉटम, इन दी बॉटम, बॉटम में, ऑन द रूफ, छत पर वगैरह। तो इनकी कोई कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा। उसके बाद हमारा आ रहा है क्लास। क्लास जो हमारा होता है ये भी कॉम्बिनेशन किसकी होती है? ये सब्जेक्ट और वर्ब की होती है, लेकिन ये मीनिंगफुल होती है। ठीक है, अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्लास भी मीनिंगफुल होता है, ये भी मीनिंग देता है सेंटेंस, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो इसके आप फार्मूले देख लें जरा। सब्जेक्ट इसमें पड़ा है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन इधर आप आएंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा लेकिन ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मेन जो डिफरेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब इसके कुछ सेंटेंस एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं वो देख लें। जैसे कि पहला सेंटेंस मैंने लिखा है इधर के ही लाफ। ठीक है, ही लाफ, इसमें क्या है? सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि इधर सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, जो कि ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो गई, तो ये हमारा क्लास है। ठीक है, अब नीचे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा है आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इधर से लेके इधर तक क्या क्लास है? तो ये क्लास बिल्कुल नहीं है, इधर से लेके इधर तक क्लास नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये एक सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब है। ठीक है, तो ये पहला कह सकते हैं कि ये पहला क्या हो गया? क्लास हो गया। आगे आए, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ये भी वर्ब है, तो ये हमारा, ये कह सकते हैं कि ये हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, इसमें दो क्लास है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये इधर से लेके इधर तक क्या है? तो ये इधर से लेके इधर तक ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो क्लासेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमें एक बात का पता चल गया कि हर सेंटेंस को क्लास नहीं कह सकते, लेकिन हर क्लास को सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस जो बनता है उसमें बहुत सारी मतलब के क्लासेस आ सकती हैं, और इंशाल्लाह हम जो डिटेल में जाएंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, तो फिर आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह सही से आपके क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल लर्न विद बालम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो जो वीडियो मेरी अपलोड हो यूट्यूब पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।